अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारी वीडियो जो है ना डेटा क्लीनिंग की दूसरी सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। और लास्ट वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई इनकंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग में डेटा हो, मतलब डेटा जो है ना बाकी डेटा से अगर मैच नहीं कर रहा, तो उसको आपने कैसे रिप्लेस करना है, कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे नल वैल्यूज़ के हवाले से। अगर मेरी किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको मैं जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको लाजमी वॉच करें। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देखेंगे तो आपको ईजिली जो है चीज़ें अंडरस्टैंड भी होंगी और आप इजीली उस पर ग्रिप भी करेंगे। आज हम नल वैल्यूज़ को डील करना सीखेंगे। और नल वैल्यूज़ मेरे हिसाब से सबसे डिफ़िकल्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है डेटा क्लीनिंग का। क्योंकि सम टाइम आपके पास डेटा इतना इंपॉर्टेंट होता है कि ना आप नल वैल्यूज़ को ड्रॉप कर सकते हैं और ना कोई आपको जो है ना फिल करने का ऑप्शन नज़र आ रहा होता है। तो ये स्पेसिफिक आपकी कंडीशन पे जो है ना करेगा रिलाय कि आपके पास कौन सी कंडीशन है, आपके पास किस कॉलम में नल वैल्यूज़ प्रेज़ेंट हैं। आइदर वो न्यूमेरिकल है कॉलम है या फिर आपके पास कोई टेक्स्ट कॉलम है। लेकिन ये स्पेसिफिकली आपकी जो है ना सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। मैं ये आज डिस्कस करूँगा कि पावर क्वेरी में कौन-कौन से ऑप्शंस है आपके पास, कि कौन-कौन से ऑप्शंस से आप नल वैल्यूज़ को जो है ना फिल कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी जो है ना स्क्रीन पर और अपनी ये फाइल को लोड करते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ गेट डेटा पे, अपनी फाइल को लोड करता हूँ टेक्स्ट CSV और उसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको पता है कि 3 ऑप्शन होते हैं हमारे पास। यहाँ पे लोड का ऑप्शन होता है, ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन होता है और कैंसल का ऑप्शन होता है। लोड करेंगे तो डायरेक्टली आपके पास डेटा जो है ना वो पावर BI में लोड हो जाएगा, लेकिन हमने ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है ताकि हम जो है ना पावर क्यूरी में अपने डेटा को क्लीन कर सकें। तो मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करता हूँ। तो मेरे पास ये एक जो है ना रिटेल स्टोर की सेल्स की जो है ना एक डेटा है और उसमें जो है ना मुख्तलिफ हमारे पास कॉलम है। तो ये हमारे पास डेटा लोड हो चुका है। इसमें हमारे पास जो है ना ट्रांजैक्शन आईडी है, कस्टमर आईडी है। थोड़ा सा जूम करके आपको चेक भी करवा देता हूँ। तो कैटेगरी है, मतलब किस कैटेगरी की सेल्स हुई है हमारे पास। उसके बाद जो है ना हमारे पास ऑप्शन है जी, आइटम है, प्राइस पर यूनिट है, मतलब कि एक यूनिट की कितनी प्राइस है, क्वांटिटी है। फिर उसके बाद जो है ना टोटल स्पेंड है, पेमेंट पेमेंट मेथड है, किस पेमेंट मेथड के थ्रू जो है ना पेमेंट हुई है। हमारे पास लोकेशन है, किस लोकेशन में जो है सेल हुई है। बस ट्रांजेक्शन डेट है और डिस्काउंट अप्लाइड है। तो मैं एक एक करके आपको पहले जो है ना वो कॉलम चेक करवाता हूँ कि किस कॉलम में नल वैल्यूज प्रेजेंट है और कैसे कैसे आप फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले कस्टमर आईडी को देखें तो उसमें सच कोई नल वैल्यूज नजर नहीं आ रही। अच्छा, वहां पर नल वैल्यूज चेक करने के 2 ऑप्शन हैं कि आप नल वैल्यूज को कैसे चेक कर सकते हैं। ये आपको कस्टमर आईडी, एक मिनट लेट मी जूम अ बिट। ये कस्टमर आईडी है, इसके नीचे ये ग्रीन एक लाइन है। अगर ये पूरी यहां तक जो है ना वो क्लियर है तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई नल वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। और अगर जो है ना इसमें कोई अगर लेट सपोज किसी कॉलम में आपके पास नल वैल्यूज प्रेजेंट है तो मैं वो कॉलम आपको दिखाना चाहूंगा। ये टोटल स्पेंड का कॉलम है। अब ये चेक करें, यहाँ पर जो है ना ये ग्रीन लाइन पूरी फिल्ड नहीं है। इसमें थोड़े से जो है ना वो ब्लैक कलर का जो है ना वो बॉर्डर सा बना हुआ है जो भी बार है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर नल वैल्यूज प्रेजेंट है। और अगर आप जो है ना यहाँ पर होवर करते हैं इस पर, ये ग्रीन लाइन पर, तो यहाँ पर आपको शो भी हो जाएगा कि यहाँ पर 952 जो है ना वो वैलिड वैल्यूज हैं और 5% जो है ना यहाँ पर इम्पिटीज है। मतलब जो है ना 48 वैल्यूज ऐसी हैं जो हमारे पास जो है ना इम्पिटी हैं। तो यहाँ से भी चेक कर सकते हो। और आपके पास एक और ऑप्शन भी है नल वैल्यूज चेक करने का। यहाँ पर आपके पास ऊपर टैब में एक ऑप्शन है व्यू ऑप्शन। लेट मी जूम अ बिट। और ये व्यू का ऑप्शन है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे कॉलम क्वालिटी पे, तो ये कॉलम क्वालिटी जो है ना वो आपको शो कर देगी कि हर कॉलम में कितनी वैलिड वैल्यूज हैं, कितने एरर हैं और कितनी जो है ना आपके पास नल वैल्यूज प्रेजेंट है। तो जैसे मैं ये कॉलम ले लेता हूँ, यही टोटल स्पेंड का कॉलम ले लेता हूँ। तो इसमें चेक करें आपके पास जो है ना वैलिड वैल्यूज 95% है, एरर 0% है और एम्प्टी जो है ना वो 5% है। तो इस तरीके से भी आप नल वैल्यूज को चेक कर सकते हैं कि हमारे कॉलम में कितनी नल वैल्यूज प्रेजेंट है। तो अभी बात करते हैं कि हमारे पास नल वैल्यूज कौन कौन से कॉलम में हैं और हम उसको किस किस तरीके से फिल कर सकते हैं। तो पहले मैं 2 कॉलम चेक करूँ जिनमें जो है ना हमारे पास कैटेगरी, कस्टमर आईडी, इनमें ऑलमोस्ट जो है ना हमारी लाइन जो है ना वो प्रॉपर ग्रीन है, कोई हमें नल वैल्यू नजर नहीं आ रही। उसके बाद हमारे पास जो है ना जो ऑप्शन है प्राइस पर यूनिट का, तो अगर हम उसको जो है ना थोड़ा सा जूम करें तो हमारे पास जो है देखिए इसमें 5% जो है नल वैल्यूज अवेलेबल है। मतलब 5% जो है ना इसमें नल वैल्यूज 47 जहाँ पर शो भी हो रही है, 47 नल वैल्यूज अवेलेबल हैं। और इसी तरह जो है ना क्वांटिटी में भी 5% जो है ना वो नल वैल्यूज अवेलेबल हैं और टोटल स्पेंड में भी जो है ना 5% नल वैल्यूज हैं। अब सिचुएशन ये है कि हमने जो है ना इन नल वैल्यूज को फिल करना है। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि नल वैल्यूज जो है ना इन तीनों कॉलम्स में से किस किस जो है ना वे में प्रेजेंट है। अगर देखिए हमारे पास नल वैल्यू प्राइस पर यूनिट में जो है ना नहीं है, मतलब एक जो यूनिट है, एक जो चीज है उसकी जो है ना प्राइस ही हमारे पास अवेलेबल नहीं है,
तो उसकी हम प्राइस किस तरीके से निकाल सकते हैं? तो उसकी प्राइस निकालने का एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि अगर हम जो है ना सेल्स में चेक करें, यानी ये जो नल वैल्यूज में ये जो नल वैल्यू है, सॉरी प्राइस पर यूनिट में जो नल वैल्यू है, इसकी हम आगे का चेक करें, जो क्वांटिटी वाला कॉलम है उसमें जो है ना क्वांटिटी में 10 है हमारे पास, और इसी तरह जो है टोटल स्पेंट में जो है ना हमारे पास 200 है, मतलब 200 की टोटल जो है ना सेल हुई है। तो हम जो है ना इसका प्राइस पर यूनिट निकाल सकते हैं और उस नल वैल्यू को फिल कर सकते हैं। और वो किस तरह निकाल सकते हैं कि 200 हमारे पास टोटल स्पेंट है, अगर हम 200 को जितनी क्वांटिटी है उस पर डिवाइड करें, क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है, तो हमारे पास जो है वो प्राइस पर यूनिट की नल वैल्यू यहाँ पर फिल हो जाएगी। तो एक तो ये ऑप्शन हमारे पास जो है ना कि हम जो है ना टोटल स्पेंड को डिवाइड करें क्वांटिटी के साथ, तो वो हमारे पास एक यूनिट की प्राइस निकल आएगी। इसी तरह हम आगे चेक करते हैं, ये हमारे पास प्राइस पर यूनिट की जो है ना वैल्यू अवेलेबल है 33। आगे चेक करें क्वांटिटी में भी है, टोटल स्पेंड में है। तो अब जो है यहाँ वैल्यूज हमारी क्वांटिटी है, फिर सिर्फ यूनिट वैल्यू अवेलेबल है और क्वांटिटी गिवन होती है, तो सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास सेल्स की वैल्यू निकल आती है। तो अब इशू ये है कि हमारे पास क्वांटिटी है और यूनिट है। अब यहाँ पे आके ऐसा हो जाता है बंदा ना स्टक हो जाता है, इस नल वैल्यू में कैसे फिल करूं? तो पहले हमारे पास जो प्राइस पर यूनिट में नल वैल्यू है हम फिल करना सीखते हैं, फिर उसके बाद चेक करें क्वांटिटी और स्पेंड में किस तरीके से नल वैल्यूज को जो है ना हम फिल कर सकते हैं। तो मैं इसको जूम बैक करता हूं। अच्छा, इसका ऑप्शन ये है कि हमने जो है कस्टम कॉलम यहाँ पर जो है ना वो ऐड करना है, प्राइस पर यूनिट का एक और जो है नाम देकर हमने कस्टम कॉलम जो है ऐड करना है। और कस्टम कॉलम को हमने सिंपली क्या करना है कि टोटल स्पेंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करेंगे, तो हमारे पास प्राइस पर यूनिट की जो है ना वो वैल्यू आ जाएगी। तो ये ऊपर टैब में आप जाएंगे, होम, और ये ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ना वो ऐड सॉरी ऐड कॉलम का ऑप्शन है, ये हमारे पास ऐड कॉलम का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाएंगे, हमने कस्टम कॉलम पे क्लिक करना है। कस्टम कॉलम पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है ना फार्मूला टैब ओपन हो जाएगा कि जिससे हम जो है ना अपना वहां पर अपना फार्मूला ऐड करके अपना जो है ना कस्टम कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कस्टम कॉलम का नेम देना है, तो हम इसको लेट्स सपोज प्राइस पर यूनिट जो है ना वो दे देते हैं। प्राइस पर यूनिट ऑलरेडी है, लेकिन हम इसमें जो है ना बीच में अंडरस्कोर दे देंगे तो ये यूनिक नेम है, क्योंकि हम एक जैसे नाम नहीं रख सकते। ये उसका नेम हो गया। अभी हमने जो है ना यहाँ पर फार्मूला लगाना है, फार्मूले की मदद से हम जो है ना वैल्यूज को फिल करेंगे। तो अभी सिंपली हमने क्या करना है कि यहाँ पर ये कॉलम्स हैं, ये देखिए सारे कॉलम्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, प्राइस पर यूनिट, आईडी, क्वांटिटी। तो हमने जो है ना प्राइस पर यूनिट सॉरी टोटल स्पेंड को डिवाइड करना है क्वांटिटी से। हम टोटल स्पेंड पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास टोटल स्पेंड आ जाएगा। इसको हमने डिवाइड करना है जो है ना क्वांटिटी के साथ। तो यहाँ पर डिवाइड करते हैं और क्वांटिटी पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारे पास जो है ना एक नया कॉलम बन के आ जाएगा, जिसमें जो है ना हमारा प्राइस पर यूनिट की वैल्यू जो है ना वो फिल हो जाएगी। तो हम इसको ओके पे क्लिक करते हैं और आगे चेक करते हैं। देखिए हमारे पास एंड में जो है ना एक कॉलम ऐड हो जाएगा प्राइस पर यूनिट का, और इसमें जो ऐसी नल वैल्यूज थी जहां पर जो है ना प्राइस पर यूनिट की वैल्यू अवेलेबल नहीं थी लेकिन टोटल सेल्स अवेलेबल थी, तो वो जो है ना ऑटोमेटिकली वहां पर वैल्यू फिल हो जाएगी। तो पहले मैं सबसे ऊपर ये बार को जो है ना क्लोज कर देता हूँ कॉलम क्वालिटी वाले को, और आपको जो है ना ये चेक करवाता हूँ। ये हमारे पास एक कॉलम जो है ऐड हो चुका है। अभी हम इसको ड्रैग करके जो है ना उस कॉलम के साथ ले जाएंगे। सिंपली आप इसने इधर जो है ना इस पे क्लिक करना है और इसको पकड़ के ड्रैग करना है और बिल्कुल उस कॉलम के साथ ले जाना है, और उस कॉलम के साथ जो है जाके रख देना है, ताकि इजीली हम उसको जो है ना दोनों चीजों को कंपेयर कर सकें, और यहाँ पर जाकर हम इसको छोड़ देंगे। अब ये देखिए हमारे पास प्राइस पर यूनिट के दो कॉलम जो है ना बिल्कुल एक साथ आ गए हैं। और अभी हम चेक करते हैं जो हमारे पास पहले नल वैल्यू थी वो फिल हुई है या नहीं फिल हुई। तो हमारे पास यहाँ पर जो है ना पहले नल वैल्यू थी वो 200 वाले कॉलम में थी, ये चेक करें, जिसमें क्वांटिटी 10 थी और 200 प्राइस पर सॉरी टोटल स्पेंड था। तो हमारे पास जो है ना प्राइस पर यूनिट उसकी 20 जो है ना वो निकल कर आ गई है। तो इस तरीके से हमने जो है ना प्राइस पर यूनिट की जो है ना जो वैल्यू थी वो फिल कर दी है। अब आप एक और चीज नोट करेंगे कि हमने प्राइस पर यूनिट की वैल्यू को जो फिल किया जहां पर जो है ना वो एम्प्टी थी, तो वो तो डिवाइड होकर जो है ना वो एक्चुअल प्राइस आ गई है प्राइस पर यूनिट की। लेकिन जहां पर जो है ना हमारे पास सिर्फ प्राइस पर यूनिट की वैल्यू थी, वहां पर जो है ना आगे हमारे पास नल आ गया है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि आगे हमारे पास क्वांटिटी में नल था और परसेंट में नल था, तो वैल्यू कोई नहीं थी, तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना ये जीरो हो गया। अब इसको मैं जूम बैक करता हूँ और ये देखता हूँ कि जो है ना अभी वैल्यूज हमारी चेक कर सकते हैं आप, जहां पर जो है ना प्राइस पर यूनिट अवेलेबल नहीं था लेकिन क्वांटिटी और टोटल सेल्स अवेलेबल थी, वहां पर जो है ना हमारी चीजें वो फिल हो चुकी हैं। जैसे ये आप एग्जांपल चेक कर लें,
ये हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें जो है ना हमारे पास यहाँ पर नल वैल्यू थी, यहाँ पर आके जो है 6.5 फिल हो चुकी है क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी और जो है टोटल स्पेंड अवेलेबल था। इस तरह हमने जो है ना प्राइस पर यूनिट में जो है ना वो वैल्यूज को ऐड कर दिया। अब बात करते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है क्वांटिटी में टोटल स्पेंड में नल वैल्यूज, उनको जो है ना कैसे डील करना है। तो इसको डील करने का ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास जो है टोटल स्पेंड अवेलेबल है। अगर हमारे पास टोटल स्पेंड में वैल्यू जो है ना वो अवेलेबल हुई तो हम जो क्वांटिटी की नल वैल्यूज है उनको फिल कर सकते हैं। तो हम इसको जो है ना पहले चेक करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज है जो हमारे पास टोटल स्पेंड में अवेलेबल हो और आगे क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं हो। यहाँ पर जो है ना ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप जो है ना ये ऑप्शन है ये एरो का, इस पर क्लिक करके आप जो है ना यहाँ से चीजें फिल्टर कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो है सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ और वापस जो है नल वैल्यू, सिर्फ नल वैल्यूज पे जो है ना वो क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि जितने भी टोटल स्पेंड में नल वैल्यूज हैं वो सारी जो है हमारे पास आ जाएंगी। अब हम चेक करेंगे कि टोटल स्पेंड में जितनी भी नल वैल्यूज हैं उसके पीछे क्या प्राइस पर यूनिट की कोई वैल्यू अवेलेबल है या नहीं है अवेलेबल। तो मैं जूम करता हूँ तो ये चेक करें हमारे पास टोटल स्पेंड में नल वैल्यूज हैं। अब इसके पीछे क्वांटिटी और प्राइस पर यूनिट दोनों में नल वैल्यूज हैं, मतलब दोनों में कोई वैल्यू नहीं है। तो अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम जो है ना टोटल स्पेंड को डिवाइड करें प्राइस पर यूनिट के साथ तो क्वांटिटी उसमें आ जाएगी। तो इस तरह का हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमारे पास टोटल स्पेंड में भी ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो हम फिल कर सकें और क्वांटिटी में भी जो है ना हमारे पास इस तरह की नल वैल्यू, इस तरह की कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है कि हम जो है ना उसको आगे प्राइस पर यूनिट में फिल कर सके। तो जहां जहां पर टोटल स्पेंड नल है वहां वहां पर जो है ना प्राइस पर यूनिट और क्वांटिटी दोनों नल है। और अभी हम इसका, अब ये ऑप्शन है कि या तो फिर जो है ना जो हमारे पास जो HR जिससे हमारा डेटा आ रहा है तो हम उससे कंसल्ट करें, डेटा इंजीनियर से कंसल्ट कर सकते हैं कि यार जो है ना ये क्या इश्यूज है, यहाँ पर जो है ना कुछ नल वैल्यूज अवेलेबल है। या फिर इसका ये ऑप्शन है कि हमारे पास देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितनी % नल वैल्यूज अवेलेबल है। मतलब अगर 2, 3, 4% नल वैल्यूज अवेलेबल हो तो उनको हम जो है ना यही ऑप्शन उस तक ड्रॉप कर सके क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फिल करने का ऑप्शन हमारे पास कोई शो नहीं हो रहा। तो इसका फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि हम इस चीज को जो है ना यहाँ से ड्रॉप कर दें और ताकि नल वैल्यूज हमारे डैशबोर्ड में शो ना हो। अभी मैं जो है ना यहाँ से फिल्टर रिमूव करता हूँ। यहाँ से आपको पता है ये सारे स्टेप जो है ना नोट भी हो रहे हैं, जो स्टेप हम कर रहे हैं यहाँ पर नोट हो रहे हैं। मैं सिंपली जो है यहाँ से क्लिक करता हूँ और इस स्टेप को रिमूव कर देता हूँ। अच्छा जो है ना अब हम ये कर सकते हैं, अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं नल वैल्यूज को फिल करने के। एक तो ये था कि हमने जो है ना वैल्यू को डिवाइड करके उसके साथ फिल कर दिया। अब हमारे पास जो है ना ऊपर ट्रांसफॉर्म में अगर हम टैब में जाएं तो हमारे पास फिल का ऑप्शन है, इसमें आप चेक करें फिल का। इस फिल का ऑप्शन में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। इस पर अगर मैं क्लिक करूं अप एंड डाउन, इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू जो है ना वो ऊपर होगी वही वैल्यू जो है ना वो ऑटोमेटिकली नीचे फिल हो जाएगी। और इसी तरह डाउन का मतलब ये है कि जो है ना नीचे फिल कर दें, मतलब जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे फिल हो जाएगी। मैं इसकी एग्जांपल दूंगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जो है ना टोटल स्पेंड में 40 जो है ना हमारे पास प्रेजेंट है और नीचे इसके नल वैल्यू है। तो अगर हम डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है ना वो 40 नीचे आके नल वैल्यू की जगह प्रेजेंट हो जाएगा और नल वैल्यू की जगह आ जाएगा और यहाँ पर जो नल वैल्यू फिल हो जाएगी। तो मैं एक बार आपके चेक करता हूँ। हम जो है ना यहाँ से टोटल स्पेंड वाले कॉलम में डाउन में पहले जो है ना क्लिक करते हैं। तो डाउन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये चेक करें 40 जो हमारे पास नल वैल्यू अवेलेबल थी वो नीचे आकर जो है ना फिल हो चुकी है। तो इसका मतलब होता है डाउन का मतलब ये होता है कि जो चीज हमारे पास ऊपर अगर जो नॉन नल वैल्यू ऊपर नल वैल्यू की अवेलेबल है वो नीचे जो है ना फिल हो जाएगी। अब तो ये तो ऑप्शन था डाउन का। अब मैं जो है ना आपको चेक कर रहा हूँ कि अप के तरीके से मतलब ऊपर कैसे फिल कर सकते हैं। तो ये एक नल वैल्यू है, उसके नीचे जो है ना हमारे पास 27.5 ये एक जो है ना नॉन नल वैल्यू है। तो हम चाहते हैं कि 27.5 यहाँ पर आकर फिल हो जाए। तो हम इससे जो है ना फिर वापस जाके क्लिक करेंगे फिल पे क्लिक किया और अप पे क्लिक किया। तो अब जो 27.5 जो है ना वो ऊपर जाकर जो नल वैल्यू थी उसकी जगह जो है ना रिप्लेस हो जाएगा और जो नल वैल्यूज यहाँ से खत्म हो जाएंगी। मैं आपको एक और बार जूम करके चेक करवा देता हूँ। ये आप चेक करें 27.5 यहाँ पर फिल हो चुकी है। तो ये दो ऑप्शन थे नल वैल्यूज को फिल करने के, एक अप और एक डाउन। ये दोनों ऑप्शन भी हमने डिस्कस कर लिए कि इस तरीके से आप नल वैल्यूज को जो ना फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ना फिल का ऑप्शन डायरेक्ट भी निकाल सकता है बंदा। यहाँ पर ये सिंपली जो ना कॉलम के जो हेडर है इस पे क्लिक कर राइट क्लिक करे, ये हमारे पास फिल का ऑप्शन है। यहाँ से भी आप जो है ना
डाउन एंड अप कर सकते हैं। चीज़ों को थोड़ा जूम करके ज़्यादा बेहतर होता है, चेक करवा दे बंदा। तो ये जो है ना यहाँ से भी आप जो है ना डाउन एंड अप के जरिए फिल कर सकते हैं डायरेक्टली, बजाय कि आप जो है ना वो ट्रांसफॉर्म वाले कॉलम में जाएं। ये हमारे पास 2-3 ऑप्शन थे, इस तरीके से आप जो है ना वो नल वैल्यूज को फिल कर सकते थे अप एंड डाउन के जरिए। और इसके अलावा मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बताई कि हम प्राइस पर यूनिट की नल वैल्यू को कैसे फिल कर सकते हैं। 2-3 ऑप्शन थे। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है एवरेज वैल्यू के साथ जो है ना वो फिल करना, जिसको हम पाइथन में इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा अपनी, क्योंकि उसमें हम जो है ना जुपिटर फाइल में ही वो कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ना डायरेक्टली ऑप्शन नहीं होता कि आप किसी एवरेज वैल्यू के साथ जो है ना वो फिल कर सकें। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।